कहा जल्दी जाओ, राजा कंस छोटे छोटे बच्चों को इस समय मरवा रहा है। तो बेचारे लौट करके आए, 14 की तिथि हो गई। 14 में ही पूतना नाम की राक्षसी आई। पूतना, पूत माने है पवित्र, ना माने नहीं। हेलो हेलो, पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है, अर्थात जो अपवित्र है वही पूतना है। तो अपवित्र क्या होता है? अपवित्र अज्ञान होता है, अपवित्र वासना होती है, अपवित्र अविद्या होती है। तो इस वासना का आगमन हो गया कब? 14 को। क्यों? ये 14 को ही आती है, दूसरा इसका कोई दिन ही नहीं है। 14 को क्यों आई है? इसलिए 14 को आई कि वासना 14 स्थान पर ही रहती है। ध्यान से सुने, वासना 14 स्थान पर रहती है। पहला स्थान मन, दूसरा स्थान बुद्धि, तीसरा स्थान है चित्त, चौथा स्थान है अहंकार और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये जो 14 स्थान हैं वासना के स्थान होते हैं। अविद्या 14 को ही आती है, इसलिए ये पूतना नाम की राक्षसी 14 को आई, भगवान को मारना चाहा। गोद में लेकर के अपने हृदय का दुग्ध पान कराने लगी। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद की हैं? भगवान सोचते हैं ये वासना है और वासना का प्रवेश द्वार आंख है। जब आंख बिगड़ती है तो मन बिगड़ता है, मन बिगड़े तो जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा इस वासना को हम आंख में प्रवेश करने ही नहीं देंगे। भगवान ने आंखें बंद कर दी। अच्छा, कोई मेहमान आने वाला हो, रिश्तेदार कोई आए, अपना दरवाजा बंद कर दो तो मेहमान कैसे अंदर घुसाएंगे? तो भगवान ने सोचा ये वासना का प्रवेश द्वार आंख है, हम आंख ही बंद कर देंगे, वासना मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने आंख बंद कर ली। पूज्य श्रीधर जी महाराज ने लिखा है कि इसलिए उन्होंने आंख बंद कर ली है। भगवान सोचते हैं मेरा जन्म तो हुआ माखन मिश्री खाने के लिए, और आज मेरा छठी का दिन, और छठी के दिन ये जहर पिलाने के लिए आई है। हम जहर तो पिएंगे नहीं, हमें लगता धोखा हो गया है। जहर का पान तो भगवान शंकर करते हैं, तो लाओ उनकी थाली धोखे से मेरे पास आ गई तो उनको बुला दे, वो अपना खा ले। इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों को बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया है। यह नीलकंठ महादेव आओ और इस विष का पान तुम करो। इसी का जब ध्यान किया जाता है तो नेत्र बंद कर लिए जाते हैं। पूज्य अखंडानंद जी ने लिखा है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान विचार करते हैं इस पूतना ने इस जन्म में इतना बड़ा पुण्य का कार्य किया है जो आज भगवान के हाथ से मर रही है। भगवान ने कभी किसी को मार ही नहीं पाया है, और जो इनके द्वारा मर जाता है उसका तो तरण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, वो तर जाता है। इसलिए भगवान ने इसके पूर्व जन्मों को देखा है। ये पूर्व जन्म में
राजा बलि की कन्या थी जिसका नाम रत्नमाला था। भगवान वामन का स्वरूप देखा तो मुग्ध हो गई और भगवान से मनाने लगी, ये बेटा बहुत सुंदर है, ऐसा बेटा मिल जाए तो मैं अपने स्तन का दुग्ध पान करा दूं। अच्छा, ये कौन सा भाव है? मातृ भाव। क्योंकि माता ही तो ये काम कर सकती है, अपने हृदय का दुग्ध पान करा दी। मातृ भाव इसके जग गया और इसने क्या किया प्यारे कि जब उसके पिता का सारा राज्य नाप लिया, उस समय ये कहने लगी, ये बेटा तो बहुत बुरा है, अगर ये बेटा मिल जाए तो मैं अपने हृदय में जहर लगाकर इसे जहर का पान करा दूं। भगवान ने कहा, तुम्हारे भाव में कुभाव उत्पन्न हो गया है, अब मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि तुम मेरे कृष्ण अवतार में पूतना नाम की राक्षसी बनोगी, तब तुम मुझे अपने हृदय में जहर लगा करके दुग्ध पान कराना। आज वही दुग्ध पान कराने के लिए आई है, तो भगवान श्री हरि ने पूर्व जन्म देखा इसलिए नेत्र बंद कर लिए हैं। कई कारण है और भगवान ने दुग्ध पान करते करते प्राणों पीत्वा प्राण प्रवृत्ति किया। बड़ी विचित्र थी ये। कंसेन प्रहता पूतना घोरा बाल घाती शिशून शार निधनती पुरग्राम प्रजा। ये बाल घातनी है। बाल माने बच्चों को मारती है, बाल घातनी। शिशूर चार निधनती, शिशु कहते हैं बच्चों को। तो पूज्य व्यासी ने 2 बार बच्चे शब्द क्यों प्रयोग किया है? एक बार जब लिख दिया है कि बाल घातनी, तो दोबारा क्यों लिख दिया है शिशु चार निधनती? पुनरावृत्ति दोष भी तो हो जाता है, लेकिन इसलिए लिखा कि बच्चों को तो मारती है, लेकिन बच्चों में भी उनको मारती है जो शिशु होते हैं। और शिशु कौन होते हैं? ध्यान देना, शिशु कौन होते हैं? जो 3 वर्ष तक के ही होते हैं। ये 3 वर्ष के ही बालकों को मार सकती है, 4थे वर्ष वाले को नहीं मार सकता। 3 वर्ष तक के बच्चों को मारेगी। क्यों? क्योंकि ये 3 अवस्थाओं में ही मार सकती है। चौथी अवस्था में वासना मारे नहीं पाती। जागृत में मारे, स्वप्न में मारे, सुसुप्ति में मारे, लेकिन तुरीय अवस्था में नहीं मारता। जागृत में मारती है, हम जग रहे हैं और कहीं संसार का माधुर्य देख लिया, सौंदर्य देख लिया, आंख बिगड़ गई, मन बिगड़ गया और वासना ने मार दिया। स्वप्न में भी मारती है और सुसुप्ति अवस्था में मारती है। जागृत में मारे, स्वप्न में जो हमने दिन में कहीं सौंदर्य को देख लिया है, रात्रि में स्वप्न देखा, उस समय वही मेरे सामने केंद्रित हो गया, तो फिर वासना ने मुझे मार दिया। सुसुप्ति में भी मारती है। आधे हम सो रहे हो, आधे जग रहे हो, तो भी वासना मार देती है। लेकिन तुरीय अवस्था वो अवस्था है जब हमारा सच्चा संबंध भगवान से हो जाता है, उस समय वासना आती नहीं है, वो तो दूर भाग जाती है, फिर वासना मार नहीं सकता। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। उसका उद्धार करने के बाद में भगवान देखते हैं, जब उनका करवट बदल संस्कार आया तो शकटासुर नाम के दैत्य का इन्होंने मर्द कर दिया। तड़ावत नाम का राक्षस आया, उसको भी मार डाला। और गर्गाचार्य के द्वारा इनका नामकरण संस्कार हुआ, तो गुण देके उसी प्रकार नाम रखा है। और अब ये अपने घर में जब बड़े हो गए हैं, थोड़ी से पांव चलने लगे हैं, तो अब ये अपने घर में चोरी करते हैं। मटकियों में जहाँ माखन रखा होता है, माखन को दोनों हाथों में भर लेते, पिछवाड़े में जाते हैं, जहाँ बंदर हैं उनको खिलाते हैं। अब छोटे छोटे हाथों में कितना जा सकता था, इसलिए वो टपकता हुआ गया है। माता ने देखा
इसमें बहुत माखन था, चला कहाँ गया है? देखे क्या चारों तरफ लाइन बनी हुई है, खिड़की की तरफ देखा, भगवान बंदरों को खिला रहे। मैया ने कान पकड़ा, बोले हे लाला ये क्या कर रहे हो तुम? तेने तो सारों माखन बर्बाद कर दिया। भगवान कहने लगे माँ ये बंदर आकर के हमसे मांग रहे थे, हमें खिला दो तो हमने खिला दिया है। माँ ने कान पकड़ा, लेकर आए, अब खिड़की में ताला लगवा देंगे, इधर से तुम नहीं खिला पाओ। अब भगवान ने धीरे धीरे घर में चोरी की है, जहाँ बैठ जाते वहीं चोरी कर लेते। अच्छा घर में चोरी करो तो चोरी नहीं हो, है कि नहीं? बाहर की चोरी चोरी मानी जाती, घर में कोई चोरी हो। रात बिरात अपने घर में बैठे हो, अपना बक्सा ठोक डालो, तारों ठोक दो, और उसके बाद कोई तुम्हारी रिपोर्ट करने जाएगा। लेकिन प्यारे दूसरे के घर में रात में अगर चुपचाप कहीं कोने में खड़े हो गए तो समझो चेहरा समझ में नहीं है। हाँ सवेरे पता नहीं चलेगा किस कलर का है बेचारा। तो दूसरे घर की चोरी होती है। भगवान ने अपने घर में चोरी की तो चोरी की नहीं है, और लोग कहते भी हैं भगवान ने चोरी की है। भगवान जगत पिता है, और जगत का जो जगत है वो भगवान का पुत्रवत है, और जगत के जितने घर हैं वो श्री हरि के हैं। तो हरि ने अपने ही घर में से माखन चुरा लिया हो या कुछ भी चुरा लिया हो तो काहे की चोरी? अपने घरों में चोरी करते भगवान जब पकड़ जाते हैं तो उस समय कहने लगते हैं माता देखो तो इस मणि स्तंभ में अपनी छवि दिखाकर कहते इसने कहा था माखन दे दो। भैया ने कहा इसने कहा था, ये भी तो तुम ही हो। बोले हम नहीं हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है उसी प्रकार मणि स्तंभ जो गोकुल में लगे हैं उनमें कान्हा की तस्वीर दिखाई देती है। तो उसी तस्वीर को कह देती है इसी ने कहा मुझसे माखन चुरा के लाओ। मैया हंसने लगती है अपने बेटे की बातों को सुनकर। धीरे धीरे भगवान कुछ और बड़े हुए। जब और बड़े हुए तो एक दिन मैया पूजा कर रही है। भगवान को पालने में नहला धुला करके सुला दिया और पूजा में भोग लगाने लगी। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु तुम्हारी वस्तु तैयार है, भोग लगाओ भोग लगाओ। तुलसी जी रखी है उसमें और मैया ने भोग लगाया, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग लगाते ही नहीं। और आजकल किसी के घर पे भोजन करने जाओ, वहां सब कुछ रखा होगा, रसगुल्ला होगा, बर्फी होगी, सोन पापड़ी होगी, तमाम चीजें मिलती हैं। और इस समय हम सबको भोजन ही तो मिल रहा है, न्योता रोज होते हैं। तो विचार करना, अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि मुझे स्वयं तुलसी माता का ध्यान ही करना पड़ता है। घर में तुलसी नहीं है क्या किसी? सबके घर में तुलसी होनी चाहिए, सबके घर में तुलसी होनी चाहिए। ऐसा कोई घर ना हो जहां तुलसी ना हो। तुलसी कोई वृक्ष थोड़ी ही है, तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, ये भगवान की प्रिया है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि वृंदावन जैसा कोई स्थान नहीं है, वो धरती का स्वर्ग है। इसलिए देखें वृंदावन के लिए सब कहते हैं ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय है। आली मोहे लागे वृंदावन Oh
मीरा के
एक ग्वाल कहता है, अरे कन्हैया, हमें लगता अभी तक तो इसीलिए चोरी करवाता था कि खूब खाओ और खाके मोटे ताजे हो जाओ, ताकत आ जाए और पहाड़ को उठाना पड़ेगा। इसीलिए तुमने खूब हमको चोरी चोरी करके माखन मिश्री खिलाई। वही ताकत का बल है जो आज जैसे छोटे बच्चे कुकर मत्ता को उखाड़ के फेंक देते, ऐसे गोवर्धन को भी उठा लिया। उठा करके भगवान कृष्ण का उंगली पर धारण किया है। गोपियां कहती है कि तुम्हारा सबका बल नहीं है, ये हम सबका बल है। क्यों? कि हमारे के घर से ये माखन मिश्री चुराता था और हमारे खा के आज पहलवान बन गया है, ताकत आ गई इसके में। ग्वाल कहते हैं कि कन्हैया, ये तेरा अकेले बल नहीं है, हम सबका भी बल लगा हुआ है। हम लोग भी अपने डंडे को लगाए हैं, लाठियों को लगाए हैं इस पहाड़ में। तुम ये सोचो कि हम ही लगाए, हमारी द्वारा उठाया हुआ पर्वत, तुम मत सोचना करना। हम लोग भी सभी लोग अपनी अपनी लाठियां लगाए हैं। तो मैया ने कहा, यदि तुम ही लोग लगाए हो तो हमारा लाला आराम कर ले भाई, इतनी देर आराम कर ले, तो फालतू में लगा है। तो सब ग्वाल कहते हैं, और क्या, हम आराम कर ले, खूब आराम से सोए। जैसे भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, सबकी लाठियां चकनाचूर हो गई, टूट गई, चकाचक हो गई और सब कहने लगे, ए कृष्ण, हे कन्हैया, इसे साधो, इसे साधो, ये तो गिरता जा रहा है, हमारी सबकी लाठियां टूट गई। तो पुनः भगवान ने इस पर्वत को उठाया, अपनी सीधी उंगली की भगवान ने धारण कर लिया। सब बार समझ गए कि हमारा इसमें बल नहीं लगा है, ये तो भगवान का ही बल है, कृष्ण का ही बल है। और इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और 7 दिन तक इंद्र ने मूसलाधार बारिश की। भयंकरकारी मेघों की बारिश होती है, बहुत ही बारिश हुई, लेकिन गोकुल में एक बूंद न टिक पाई। ऊपर पहाड़ के ऊपर अगस्त मुनि जी विराजमान है और अपने चुल्लू में लेकर के सारा जल पिए जा रहे थे। ये प्राणांतर्गत कथा है। एक बूंद आई और बहुत बारिश हो रही, लेकिन बारिश गोकुल में नहीं गिर रही। तो फिर अगस्त जी पी जा रहे हैं और होता क्या है, इंद्र चकित हो गया, विचार करने लगा कि देखे जाकर के कि अब तो बार कोई रहे नहीं होंगे, सब बह गए होंगे, ऐसी बारिश हुई, कोई जीवित नहीं रहा होगा। चलो देखा है, और देखा जाकर के कि जैसे कि तैसे वहां तो धूल उड़ रही है और इंद्र आया, भगवान के चरणों में गिर गया, प्रणाम करने लगा, स्तुति गाने लगा, महाराज हम आपको समझ नहीं पाए। तब धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्मकं मायामयो अयं गुणसम्प्रभाहो नावेद्यते ते ग्रहणानुबन्धा। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध तत्व है, आप सत्य में स्थित परम पुरुष है, भगवान नारायण है। आप तमोगुण और रजोगुण आपको छू भी नहीं सकता, आप ऐसे हैं, आपकी माया को कोई जान भी नहीं सकता है। बड़ी दिव्य स्थिति गाता है, इंद्र प्रार्थना करता है, बार बार ये कहता है, हे प्रभु
मेरे ऊपर एक ऐसा अनुग्रह करो जो मैंने अपराध किया है। पूरी बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से इंद्र प्रार्थना करता है, महाराज ये हमारी बुद्धि है, ये दोबारा अपराध ना करे। आपकी भगवत्ता को मैं भूल गया हूँ और मैंने ये अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुराए, कहा हे इंद्र, मैं उसके ही अपमान को तोड़ता हूँ जो मुझे बहुत ही प्रिय होता है। मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसी के अपमान को मैं तोड़ता हूँ। और तुम्हारे अंदर अभिमान आया तो मैंने तुम्हारे अभिमान को तोड़ दिया। यदि आप सोचो कि हम सब ये बाल पूजा करें, सभी लोग पूजा करें, तब तुम वर्षा करो, ये नहीं। ये तुम्हें बदले की भावना देते हो तुम। यदि ये पूजा करेंगे तब तुम वर्षा करोगे, तब वृष्टि करोगे, ये नहीं हो सकता। निस्वार्थ रहो, निस्वार्थ सेवा करो। तुम्हारे अंदर अहंकार हो गया तो तुम्हारे अहंकार को मैंने शांत किया। भगवान की दिव्य प्रार्थना करता है और मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यते, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ उसी का मैं अभिमान तोड़ता हूँ। इसलिए देवराज तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे अभिमान को मैंने तोड़ दिया। जाओ तुम पुनः अपने इंद्र सिंहासन को संभाले। इंद्र पुनः आते हैं यहाँ पर। दूसरे दिन भैया का गोवर्धन जी महाराज की कार्तिकी शुक्ल पक्ष में गोवर्धन जी महाराज की पूजा हुई और द्वितीया में भाई दूज को मनाया और भैया दूज का त्योहार सभी ने मनाया। तृतीया से नवमी पर्यंत 7 दिन बारिश हुई और नवमी के बाद 10वीं को इंद्र भगवान की चरणों में गिरा करके और इसके बाद दूसरे दिन एकादशी का व्रत आया। वैष्णव लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो नंद बाबा भी व्रत रखते हैं। प्रातः समय उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और एकादशी का व्रत रखा। एकादश्याम निराहारा समभिर्यस्य जनार्दना इष्टांतुं नन्दस्तु कालिन्धा द्वादश्यां जन्माभिषत। नंद बाबा एकादशी में बिल्कुल निराहार व्रत करते, एकादशी का व्रत। कल आप सभी भक्तों ने श्रवण किया नरकों का वर्णन। जैसा जो कर्म करता है उसे उसी प्रकार से यातना दी जाती है। जैसे सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को नरक वर्णन सुना रहे थे, उसी समय परीक्षित जी महाराज को ज्ञात हुआ कि हमने भी एक संत का अपमान कर दिया, हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते, महाराज हमने भी एक संत का अपमान किया है, क्या मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा? सुखदेव जी कहते हैं
यदि कोई अपराध करता है तो वह साहस अपने अपराध को स्वीकार कर ले और भगवान पर छोड़ दे तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता है। एक ऐसे ही हुआ, अजामिल की कथा आई। कानपुर ब्राह्मणों ने जन्म लिया कन्नौज क्षेत्र में। वह ऐसा ब्राह्मण वैश्या संगति कर ली और हुआ क्या, संतों की कृपा से उसके यहाँ पर एक बालक हुआ जिसका नाम नारायण रखा। नारायण रखा, नारायण से बहुत प्रेम करता था ये। अजामिल बहुत प्रेम करता था, सोता था, बैठता था, जागता था, नारायण का नाम लेता था। इसका अंत समय आया तो इसने अपने बालक नारायण को बुलाया और नारायण अपने बालक को बुलाता है तो उसी समय भगवान के पार्षद आ जाते हैं। यमदूत इसके प्राणों को खींच रहे थे लेकिन भगवान के दूतों ने रोका कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये भगवान नारायण का नाम ले रहा है। अरे यम के दूत कहते हैं कि ये अपने बालक का नाम ले रहा है, तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं ले रहा है। अरे चाहे जैसे भी ले रहा हो, सोचम जैसे भी ले रहा है, कम से कम ले तो रहा है भगवान का नाम। चाहे अपने बालक के रूप में क्यों ना ले रहा हो, तुम इसे छोड़ो, जाओ, कैसे भी लेता हो, हमारे प्रभु का नाम बहुत आदि से चलता आ रहा है, इसका बालक कभी हुआ है लेकिन मेरे प्रभु तो बहुत पहले के हैं, आदि से हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए तुम जाओ, तुम इनको नहीं ले जा सकते हो। यह जामिल सारा दृश्य देख रहा था, इसने विचार किया कि हमने धोखे में अपने बालक का नाम जान करके नारायण नाम ले रहे थे तो भगवान के दूत मुझे लेने आए। तो बस उसी समय इसने सब कुछ छोड़ दिया, बस भजन करने के लिए चला जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुमने तो भागवत कथा की शरण ले ली है, तुमको कभी भी नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बताओ, हमने सुना है हर समय भगवान दैत्यों का ही वध करते हैं, हर समय दैत्यों का वध करते हैं, बताओ। और सब कहते हैं कि भगवान समदर्शी है। कैसे है समदर्शी? यदि समदर्शी होते तो दैत्यों पर भी कृपा करें। तो एक सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं, किसकी? प्रहलाद की। प्रहलाद की कथा है जिसने हिरण्यकश्यप जैसा दैत्य के यहाँ पर जन्म लिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हिरण्याक्ष का भगवान ने जब वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप बड़ा ही क्रोधित होकर के मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने लग गया और एक अंगूठे के बल पर वह तपस्या करता है। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी का ध्यान करता है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो बालक? इसने कहा कि हमने आपका तप किया है, तुम देना चाहते हो तो एक वरदान दो। कौन सा? मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा ने कहा कि अभी अजर अमर नहीं है तो तुम्हें घास कर दो। अरे यदि आप अजर अमर का वरदान नहीं दे सकते हो तो बताओ मैंने क्यों तपस्या की है? तो वरदान तो चाहिए कि और कुछ मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो इसने मांगा, कहा कि हे ब्राह्मण, आप मुझे वरदान दो, कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर न मरो नीचे न मरो।
जावे कोई हथियार जीवन में मुझे भोगे रह जाए कोई भी हार वरदान मांगता है, ऊपर न मरे न नीचे मरूं, निस्में दिन में न मरूं, रात में न मरूं, और भगवान के बनाए हुए 12 महीने में मैं न मरूं। इस प्रकार से मांगता, अस्त्र से शस्त्र से किसी से भी न मैं मरूं। ये वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा ने कहा बताओ अजर अमर से क्या कम हो गए? अब तो तुम अजर अमर हो गए हो, तुमको कौन मार सकता है? चलो कोई बात नहीं, किसी ने तपस्या भी नहीं की, तुमको वरदान तो इस प्रकार से भगवान का जो प्रथम बालक है क्रोधभाई, उसका विवाह संपन्न होता है। भगवान के और भी विवाह हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के और भी विवाह हुए हैं, उनकी हम कथा सुनाते हैं। यह प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ है और दूसरा विवाह भगवान का पता है किसके साथ में हुआ है? राजन परीक्षित ने कहा प्रभु, भगवान के जितने भी विवाह हुए हैं वह मुझे क्रम से सुनाए। तो भगवान कहते हैं, श्री परीक्षित जी कहते हैं कि मुझे भगवान के विवाहों की चर्चा विस्तृत सुननी है। तो श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, सत्राजित नाम का एक राजा है जिसके पास समंतक नाम की मणि है। समंतक नाम की मणि है। एक दिन भगवान की सभा में बैठे हुए थे, सबने संबोधन किया, यह मणि भगवान कृष्ण को दे दो, द्वारकाधीश को दे दो, जो 8 भार नित्य प्रति सोना प्रदान करती है, और द्वारकाधीश को प्रदान कर दोगे तो उनके काम आएगी। लेकिन इस सत्राजित ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। ओहो, जब मना कर दिया तो होता क्या है, एक दिन की बात है, इसका भाई प्रसेन इस मणि को लेकर के जंगल में गया, वन्य पशुओं को मारने के लिए, संहार करने के लिए वहां पर जाता है। वहां पर जब गया तो इसे सिंह ने मार दिया। सिंह ने जब मार दिया, हुआ क्या, सत्राजित ने सब जगह कह दिया, अपनी पत्नी से कहा कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है, कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया है, केवल मणि के लालच से, मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई को मारा है। पत्नी से कहा, और पत्नी से जब कहा, करड़ी करड़ी चल पर गया, काना काना वह सारी नगरी में फैल गई। सब जगह यह जब ध्वनि फैली कि कृष्ण ने मार दिया है प्रसेन को मणि के कारण, भगवान को पता चला। भगवान बड़ी ही उदास होते हैं, बड़ी उदास होते हैं। चलो मुझे झूठा कलंक लगा है, अब हम ही इसकी निवृत्ति करते हैं, इसका हम ही निवारण करते हैं। तो भगवान स्वयं जाते हैं, और स्वयं गए तो होता क्या है, जंगल में देखा कि प्रसेन मरा पड़ा है, मरा हुआ है, मणि भी पास में नहीं है। पास में देखा कि सिंह के पैर छपे हुए हैं। आगे गए, थोड़ी और दूरी पर जाते हैं तो सिंह भी मरा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है। अब मणि कहाँ मिलेगी? और जब आगे गए, वहां पर देखा कि एक कन्या जिसका नाम जामवती, जामवती गेंद की तरह उस मणि को उछाल रही है। उसको जैसे देखा, भगवान कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया, मणि को लिया, वह चीखने लगी,
ये कौन आ गया मेरे यहाँ पर, कौन आ गया। उसी समय जामवंत जी महाराज आते हैं। जामवंत जी कहते हैं कौन हो। कौन हो तुम। प्रताप बतलाया तो इसने कहा मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करोगे तभी यह मणि मिलेगी आपको। अच्छा हाँ। इसने भगवान से 27 दिन तक भयंकर युद्ध किया है और 28वें दिन भगवान ने इसको जमीन पर पटका और जमीन पर पटक के इसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। उसी समय ये समझ गया ये राम है, मेरे राम आ गए हैं। ओहो राम है, पहचान गया क्योंकि इसने वरदान मांगा था। त्रेता में वरदान मांगा। भगवान मेरे बराबर योद्धा केवल रावण था जिसको आपने मार दिया, लेकिन अभी भी मेरी भुजाओं में खुजली है। मेरे बराबर योद्धा कोई नहीं है, मैं युद्ध किससे करूं। भगवान ने कहा जाओ, मैं ही तुमसे द्वापर में युद्ध करने के लिए आऊंगा, तुम्हारी खुजली को दूर करूंगा, मैं युद्ध करूंगा तुमसे। आज यह पहचान गया। प्रद्युम्न जी महाराज भगवान के प्रथम बालक बन के आए। सम्रासुर ने हरण कर लिया, हरण करके ले गया और हरण करके ले गया समुद्र में फेंक देता है और समुद्र में फेंका तो एक मछली ने निकल लिया। इस बालक को मछली निकल लेती है और एक मछुआरा उस मछली को पकड़ करके इसी सम्रासुर को भेंट कर देता है। सम्रासुर को जब भेंट कर दिया, प्रद्युम्न जी महाराज उसी मछली के अंदर हैं और यहाँ पर क्या होता है, नारद की प्रेरणा से जो काम की पत्नी है, कामदेव की पत्नी है रति, उसने भी छद्म वेश धारण किया और छद्म वेश धारण करके सम्रासुर के महल में पहुंच गई। दासता को स्वीकार, दासी बन गई जाकर के और वहीं पर जैसी मछली को चीरा तो एक बालक निकला। नारद की प्रेरणा से इस रति को सब पता था, बहुत लालन पालन करने लगी। प्रद्युम्न जी महाराज बड़े होते हैं और लालन पालन करते हैं। एक तरफ तो मातृत्व भाव निभाती है यह और दूसरे तरफ प्रेम का भाव। नाती दीर्घेण कालेन सहाकाशीन ऋण यौवनः। बहुत ही कम समय में श्री प्रद्युम्न जी महाराज यौवन संपन्न करते हैं। रति की यह स्थिति देखी कि एक तरफ तो माता का भाव निभा रही है, एक तरफ कामना की वासना की गंध आ रही है। कौन हो, पूछा कौन हो तुम। यह रति कहने लगी, पूरा वृतांत बतलाती है। भवान नारायण सुतः संभरेण हितो गृह अहं ते अधिकाकृतः पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। अरे आप तो साक्षात द्वारकाधीश के पुत्र हो और मुझे नहीं पहचाना। मैं आपकी पत्नी हूँ रति। संवरेण हितो गृहात्, इस सम्रासुर ने तुम्हारा हरण किया है। क्यों? इसे पता है कि तुम्हारे द्वारा ही इसे मरना है। जैसे ये बताया, प्रद्युम्न जी महाराज क्रोध में आ गए और सम्रासुर को होम ललकारा
कहा कि युद्ध करो मुझसे। समरासुर युद्ध करता है, युद्ध में समरासुर परास्त हो जाता है और प्रद्युम्न जी महाराज रति के साथ में लेकर के पुनः वापस लौटते हैं द्वारकापुरी में। बड़ा ही उत्साह होता है। जैसे ही रुक्मिणी ने देखा कि छोटा सा ही बालक था, हरण हो गया था इसका, वापस आ गया है, सुंदर आरती की थाल सजाई, आरती करने लगती है। बड़ी ही खुश अब तो कह दो, अब तो कह दे, अब तो कह दे कि तू हमारा है। अब तो कह दे कि तू
तो कह दे दिलो